स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल वर्मा क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात सर्वसमीकरणों के दिए हुए सवालों को किस प्रकार से हल कर सकते हैं, उसके सूत्र को किस प्रकार से प्राप्त करें और उसी सूत्र के माध्यम से द्विघात सर्वसमीकरणों को आसानी से हल किया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक द्विघात समीकरण प्राप्त होनी चाहिए जो कि हमारे पास दी हुई है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण जिस समीकरण में x की पावर मैक्सिमम 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। समीकरण हमारे सामने लिखी हुई है। सबसे पहले इसमें हम लोग इस पूरी समीकरण में a से भाग कर देते हैं। a से भाग करने पर ax² अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a बराबर 0 अपॉन a। ये पद हमारा पूरा 0 हो जाता है। a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर a से a कट जाएगा, अंश बटे हर बचेगा क्या हमारे पास x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a बराबर 0। c अपॉन a इसको LHS से RHS में ले जाते हैं तो ये इसका चिन्ह बदल जाता है। दोस्तों, होता क्या है कि किसी भी नंबर को जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाया जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर चिन्ह प्लस होता है और उसको दूसरे पक्ष यानी लेफ़्ट से राइट में ले जाया जाता है या राइट से लेफ़्ट में ले जाया जाता है तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो अगर प्लस होता है तो दूसरे पक्ष में माइनस हो जाता है, अगर माइनस है तो राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में हो जाता है, अगर डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर c अपॉन a हमारा लेफ़्ट से राइट में गया तो माइनस का c अपॉन a हो गया। आगे ये करते हैं कि हमें ऐसा कुछ इसमें दोनों पक्षों में ऐसा कुछ जोड़ना है कि ये b अपॉन ax और x² इस दोनों को मिला करके ये कुछ ऐसा बन जाए कि a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले के हिसाब से बना लें इसे हम। इसके लिए करना क्या होगा, हमें b² अपॉन 4a² दोनों पक्षों में जोड़ देना होता है। करते क्या है, b² यानी इस वाले नंबर में b² अपॉन 4a² हम लोग LHS में जोड़ देते हैं और b² अपॉन 4a² RHS में जोड़ देते हैं। ये फंक्शन हमारा पूरा LHS ये क्या हो जाता है, ये लिखा हुआ है हमारे पास, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये है हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab। ये इस फंक्शन में बन गया और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देख रखा है b² अपॉन 4a² इस पूरे फंक्शन में ये बन गया हमारा फॉर्मूला। देख लेते हैं कैसे बनता है।
एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर को अपॉन 4a स्क्वायर को बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू। इस पोर्शन को हल करने से पहले क्या करना होगा, c अपॉन a में इसके हर को बराबर कर लेते हैं। हर को बराबर करने के लिए c अपॉन a में अंश में और हर में दोनों में 4a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें 4a से मल्टीप्लाई हुआ और इसके हर में 4a से मल्टीप्लाई किया। जब 4a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फंक्शन हो जाता है 4a स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा माइनस का 4ac। नीचे क्या कर लिया, 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर दोनों पक्षों में हो जाएगा। इसका एक बार हम एलसीएम ले लेते हैं, फिर जैसा चिन्ह के साथ लिखा हुआ है अंश में उसको वैसा ही नोट कर देते हैं। तो माइनस का 4ac प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसको हम लोगों ने प्लस वाले चिन्ह को पहले और माइनस वाले चिन्ह को बाद में नोट कर लिया। ये फंक्शन हमारा बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माफ़ करिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये दोनों पक्षों को अंडर रूट में लिख लेते हैं। इस फंक्शन को जब अंडर रूट में लिखते हैं तो कुछ ऐसा होता है, इस फंक्शन को पूरे को अंडर रूट में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, जब अंडर रूट के अंदर कोई नंबर स्क्वायर में होता है तो वो एक बार बाहर हो जाता है। जैसा कि अंडर रूट ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग रूट के बाहर लिखेंगे तो सिर्फ ए लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट में पेयर बनता है। मतलब स्क्वायर को हम लोग a इंटू ए लिखते हैं तो अगर जोड़ा बनता है तो एक बार बाहर आ जाता है। तो x प्लस बी अपॉन ए बाहर आ जाएगा, x प्लस अपॉन 2a, x प्लस बी अपॉन 2a बाहर आ जाता है क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर राइट साइड में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें से कुछ बाहर नहीं आ सकता है तो सिर्फ ये नीचे वाला पोर्शन हमारा क्या होगा, अंडर रूट में से बाहर आएगा। बी स्क्वायर अपॉन 4ac ये अंडर रूट में रहेगा। नीचे हमारे पास 4a स्क्वायर लिखा है तो 4a स्क्वायर को अंडर रूट में है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और a स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकते हैं। a इंटू ए लिखने का मतलब है, अब इसको हम अंडर रूट में लिखेंगे। अंडर रूट के अंदर 2 का एक जोड़ा बन रहा है और a का जोड़ा बन रहा है, यानी एक पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे पेयर बन रहा है तो हम a 2 लिख सकते हैं बाहर, और स्क्वायर का a स्क्वायर को हम लोग a इंटू ए लिखे हैं तो a बाहर आ जाएगा। 4a स्क्वायर को हम लोग 2a लिख सकते हैं अंडर रूट के बाहर, और अंडर रूट के बाहर कोई भी वैल्यू लिखी जाती है तो वो हमेशा प्लस माइनस में लिखी जाती है। तो हम लोगों ने प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लिया अपॉन 4a स्क्वायर को हम लोगों ने 2a लिख लिया। नेक्स्ट क्या करते हैं, इस b अपॉन 2a को लेफ़्ट से राइट में ले जाते हैं। सेम वही प्रोसेस जो अभी हम लोगों ने ऊपर कर रखा था, ये प्लस है राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस b अपॉन 2a और प्लस माइनस b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 2a अब 2a दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 2a एक बार आएगा, चिन्ह के साथ में जैसा लिखा है उसको वैसा ही लिख लेते हैं अंश में, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। x हमारा राइट साइड में है, सॉरी लेफ्ट राइट में है, राइट साइड में हमारा क्या हो जाता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही समीकरणों को हल करने में इस सूत्र का उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से आसानी से हम x का मान